उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। हज करने गए तो कहा खुजू अन्नी मनासिककुम, हज का तरीका मुझसे सीखो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझसे पूछो और उसके बाद हज करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को अगर कायनात में भेजा, दुनिया में भेजा, तो भेजने का मकसद था कि आप लोगों को कुरान समझाने आए थे, कुरान बताने आए थे, हदीसों के जरिए दीन की बुनियादी मालूमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने के लिए आए थे। अब अगर उस बीच के जरिए को ही हटा दोगे, बीच के रास्ते को ही हटा दोगे, तो अल्लाह के नबी की जिंदगी को कैसे समझोगे, आपकी सुन्नतों को कैसे समझोगे। मैं सिर्फ इशारा ये करना चाहता हूं कि आज चारों तरफ से आप फितनों में घिरे हो। कहीं बिदत करने वालों के फितने हैं, कहीं कुफ्र करने वालों के फितने हैं, कहीं राफजियत के फितने हैं, कहीं कादियानियत के फितने हैं, और कहीं स्पेशली आज हमारे मुल्क में बढ़ता हुआ इनकारे हदीस का फितना है। आप क्या समझते हैं ये छोटी मोटी बात है, ये एक जरा सी बात है, ये एक जरा सा इख्तलाफ है। असल में वो आपकी जड़ों को काटने का काम किया जा रहा है कि अगर सिर्फ कुरान 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 एक ऐलान इतना बड़ा इनके सामने दे दो कि अगर हदीस हटा दोगे तो मुसलमानों के पास बचेगा क्या? जिंदगी गुजारने का तरीका, घर में आपको कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, गुलामों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, ये सारे उसूल और ज़ाब्ते बताए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब उनकी तालीमात में अगर शक डाल दिया, उनकी तालीमात में अगर शक पैदा कर दिया तो बचा क्या? और ये शक जब आपके दिलों में मजबूती के साथ हदीसों के ताल्लुक से हो जाएगा, तब उसका नेक्स्ट स्टेप आपको कुरान में शक दिया जाएगा। कुरान को जमा करने वाले कौन? सहाबा कराम। कुरान को किसने लिखवाया, इस तरह से मुसहफ किसने बनाया? सहाबा कराम। अब जब वो हदीस में गड़बड़ कर सकते, वो कुरान में नहीं कर सकते क्या? तो कुरान भी गया, हदीस भी गया, मुसलमान के पास बचा क्या? जो ये लोग देंगे वो दीन बचेगा, उसके अलावा कुछ दीन ना बचेगा। अल्लाह के नबी की मोहब्बत को अगर समझना है तो सहाबा इकराम की जिंदगी को मेयार बनाओ कि उन्होंने मोहब्बत का मतलब ये समझा कि अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी, अपना माल, अपनी दौलत। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया कि अगर हिजरत करना पड़ेगी, आपको दीन बचाना है, मक्का से जाना पड़ेगा, कहा घर छोड़ दो, माल छोड़ दो, औलाद छोड़ दो, अपना सब कुछ छोड़कर आ गए। गज़वा बदर का मौका आया, सहाबा इकराम ने मोहब्बत का मतलब ये समझा कि जब गज़वा बदर का मौका आया तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ये सारा माल आपके सामने जो चाहे करो। ए अल्लाह के नबी, ये हमारी जान आपके सामने चाहे जहां लगा दो। ए अल्लाह के नबी सुनिए, अगर आप कह देंगे ना समंदर में कूद जाओ, हम में से हर आदमी कूद जाएगा और आपसे सवाल ना करेगा कि आप कूदने के लिए क्यों कह रहे हो। मोहब्बत का मतलब, मैं कह रहा हूं ना कि अगर इस एक पॉइंट को आपने इस पूरे शहर के अंदर आम कर दिया कि मोहब्बत का मतलब क्या है, तो मोहब्बत का मतलब है अमल, मोहब्बत का मतलब है सुन्नतों पर अमल। चेहरा अल्लाह के नबी की मोहब्बत वाला, लिबास अल्लाह के नबी की मोहब्बत वाला, कारोबार अल्लाह के नबी की मोहब्बत वाला, अखलाक और अंदाज अल्लाह के नबी की मोहब्बत वाला। कि आप मुखालिफिन के साथ कैसे रहते थे, और खास तौर पर आप लोगों को इस वक्त ज्यादा आपकी सुन्नतों का वो तरीका जानना है जो मुखालिफिन के सामने था। जब कोई गाली देता आप क्या रिप्लाई करते थे? जब कोई बदतमीजी करता आप क्या रिप्लाई करते थे? आप ताइफ वालों के पास गए दीन बताने, उनको जन्नत दिखती, जन्नत का रास्ता दिलवाने जा रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वाशों को पीछे लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ने भेजा फरिश्ते को कि बोलो, अगर आप बोलो अभी पहाड़ के बीच में रखकर दोनों को पीस देता हूं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये दुआ करता हूं अल्लाह ये नहीं लाते मत ईमान लाए, इनकी नस्लों में ईमान पैदा कर देना। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर बताया कि अल्लाह के नबी ऐसे मुखालिफिन के सामने क्या करते थे, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। कि आप अपने आप को इतना बर्बाद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जुस्तजू करते हैं, लगता है अगर ये मोमिन नहीं होंगे तो आप अपने आप को हिलाकर बर्बाद कर लोगे। दुआ मांगो, दुआ रो रो कर, नाम लेकर। अल्लाह के नबी ने मांगा था ना, अल्लाह ताला दो में से एक उमर मुझे दे दे, या तो उमर इब्ने हिशाम यानी अबू जहल दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। ये दोनों पावरफुल लोग हैं, यहाँ पे दुआ मांगो नाम के साथ। ये मत सोचो कैसे आएगा वो तो गालियां बकता है, कैसे आएगा वो। अरे उमर इब्ने खत्ताब तो कत्ल करने के लिए आए थे, उमर इब्ने खत्ताब तो मुसलमानों को मारते थे, कलमा पढ़ने वालों को कत्ल कर दिया करते थे, इतने शदीद के लिए अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे, अल्लाह दे दो में से एक उमर मुझे। दुआ पे यकीन रखो ना, आप भी नाम से मांगो। हमारे एरिया के अंदर जो मशहूर लोग हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, अल्लाह इसे हिदायत दे, अल्लाह इसे हिदायत दे। इस चीज को मत देखो कि उसका किरदार क्या है, ये देखो जिससे मांग रहे उसकी ताकत और कुव्वत क्या, उसकी ताकत क्या है, उसकी कुव्वत क्या है। अगर वो चाहे तो क्या नहीं पलट सकता, क्या नहीं कर सकता। वो गर्मी में बारिश कर दे, बारिश में ठंड कर दे, चाहे जो कर दे, हर चीज पर उसका इख्तियार है। क्यों?
क्योंकि वो तो फ़अालुल लिमा युरीद है ना, जो चाहे कर सकता है। तो उससे दुआएं मांगो, अल्लाह इसे हिदायत दे, अल्लाह इसे हिदायत दे, अल्लाह जो आज तेरे दीन के खिलाफ हमारे खिलाफ खड़ा है ना, अल्लाह ताला तो इसे दीन का हामी बना दे, अल्लाह तौहीद का हामी बना दे, अल्लाह इत्तिबा सुन्नत का हामी बना दे। आप दुआएं तो मांग कर देखिए, अल्लाह ताला करिश्मे करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके पास इखलास है, आपके पास दीन की मोहब्बत है। आप सिर्फ दीन के लिए मर रहे हो, आप सिर्फ दीन के लिए लड़ रहे हो, आप सिर्फ दीन के लिए परेशान हो रहे हो। तो अल्लाह के नबी की अगर मोहब्बत दिल में है ना, तो उस मोहब्बत का मतलब ये है कि मुखालिफिन के लिए दुआएं मांगो, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह ये हक नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह ये दीन नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमसे नफरत कर रहे हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू इन्हें हिदायत दे दे। अल्लाह गैब से मदद करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, अल्लाह ताला ने फितनों में आपको जरिए बनाएगा, अल्लाह ताला इस फितने के दौर में इंशाअल्लाह आप लोगों के जरिए तौहीद का भी काम करवाएगा और इत्तिबा सुन्नत का भी काम करवाएगा। पर उसके लिए पहले खुद का कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं सिगरेट नोशी करने वाला, चारों तरफ तंबाकू खाकर घूमने वाला, मैं धोखे देने वाला, कर्जा लेकर फोन ना उठाने वाला, और उसके बाद में बोलूं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही दीन ये है, कुरान की ये तालीमात है। सोचिए आपका कैरेक्टर जा रहा है इधर और आपकी बात जा रही है उधर, क्या बोलेगा? अमर खुद का ऐसा और बात हमको दीन की बता रहा है। इससे अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल तक पहले अल्लाह के नबी के कैरेक्टर को लोगों को बताया, और 40 साल जब कैरेक्टर सबने मान लिया तब ये कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। हम लोग कैरेक्टर पर मेहनत नहीं करते, दावत पर मेहनत करते हैं। अजीब सा मामला है ना, कैरेक्टर उधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, कौन आपकी दावत सुनेगा? बल्कि ऐसा होता है कि कई मर्तबा आपके बुरे किरदार की वजह से पूरी जमात को बुरा बोल दिया जाता है, आपकी दावत को बुरा बोल दिया जाता है। ये आए दावत देने, कर्जा लेके तो फोन उठाते नहीं, ये लोग कारोबार में तो धोखा देते हैं, ये बात करते तो बदतमीजी करते हैं, ये जिसे चाहे जहन्नमी बोल देते हैं, ये जिसे चाहे काफिर बोल देते हैं, ये हमें दीन बताएंगे, ये हमें दीन सिखाएंगे। तो सोचो अगर आपके किरदार की वजह से कोई दीन से दूर हो गया, उसका गुनाह किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। पहले अपने कैरेक्टर को डेवलप करो, जैसे अल्लाह के नबी ने किया कि 25 साल की उम्र में सादिक को अमीन, 30 साल की उम्र में लोगों की मोहब्बत, 40 साल की उम्र में ये किरदार कि जब सफा पहाड़ी पर चढ़कर कहा कि बोलो अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर हमला करने वाला हलन तो मुसद्दिक़िया मानोगे? सबने कहा जो बोलोगे मानेंगे। आप झूठ बोलते क्या हो? आप तो सच्चे हो ना, आप झूठ कहां बोलते हो? आप जो बोलोगे हम आपकी बात को तस्लीम करेंगे। हमारे पास है वो किरदार, हमारे पास है वो कैरेक्टर। हाँ, दावा है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दावत है आपसे मोहब्बत करने का, बड़े बड़े दावे हम लोग ठोकते हैं, पर क्या जिंदगी में वो मोहब्बत है? मोहब्बत का मतलब अल्लाह के नबी की सुन्नतों को ढूंढो, उस पर अमल करो, उसे अपनी जिंदगी बनाओ। अगर आपने एक मर्तबा अपने कैरेक्टर पर मेहनत कर ली ना, इंशाअल्लाह आपकी जबान में ताकत आ जाएगी, तासीर आ जाएगी। कई लोग सहाबा किराम के आपने वाकया सुने कि नहीं? खुद अल्लाह के नबी का किरदार देखा कि नहीं? एक बार आदमी आपको देखता था, उसके बाद मुसलमान ही हो जाता था, रुक ही नहीं पाता था। ऐसे नबी, ऐसे सिखाने वाले, ऐसे बताने वाले। वो देहाती का आपने जुमला सुना है ना, मस्जिद में आया, पेशाब करना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी ने बोला ठीक है, सहाबा किराम फटकारने गए, रोकने गए, कहा ठीक है ला तुज़लिमू, मत रोको, जो कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब पेशाब करके आया तो बोला क्या है ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है, कुरान के लिए, तिलावत के लिए। वो कहता अल्लाह की कसम ऐसा सिखाने वाले नहीं देखा, ऐसा सिखाने वाले ही नहीं देखा। वो सुमामा बिन अस्साल जो आपका मुखालिफ था, दुश्मन था, मस्जिद में कैदी बनाया गया, सिर्फ आपका अखलाक, आपका किरदार देखा और कहा मैं सुनो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे दीन से करता था, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दीन से करता हूँ। सबसे ज्यादा बुरा चेहरा मेरी नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, पर इनका किरदार देखने के बाद इस कायनात में अगर मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी चेहरे से करता हूँ तो वो चेहरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किरदार, अपना किरदार, अपना अखलाक, अपना कैरेक्टर, उस पर मेहनत करना होगी। जब एक बार अपने किरदार को बना लिया ना, उसके बाद आप दावत का काम करो, उसके बाद आप दीन की बात करो, उसके बाद आप हलाल की बात करो, हराम से रोको। इंशाअल्लाह लोग कहेंगे नहीं नहीं ये जो बोल रहा है ना गलत अमल नहीं करता है, सही अमल करता है, सच बोलता है, नमाजी है, परहेजगार है, कारोबार हलाल करने वाला है, जबान अच्छी इस्तेमाल करने वाला है, नरमी से बात करने वाला है। इंशाअल्लाह आपकी बात को कबूल किया जाएगा, पर शर्त यह है कि अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखिए मेरी आदत है मैं ज्यादा लंबी तकरीर करता नहीं हूँ, 45-50 मिनट मेरी हद हो जाती है, क्योंकि बात मैं समझता हूँ कि जब तक दिमाग में आए तब तक फायदेमंद है। अब अगर मैं लंबी तकरीर 2-2.5 घंटे की कर भी दूं और उसके बाद आपको लगे कि खाने की खुशबू तो आ रही है, पता नहीं कब देंगे खाना, है ना, तो फायदा कुछ होगा? फायदा कुछ नहीं होगा। मकसद सिर्फ इतना है कि जितना लोग था कम से कम लेकर जाओ, तो जाएंगे कुछ लेकर इंशाल्लाह आज।
ہوگی کوشش انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی. محبت کا مطلب سمجھ کر سمجھا پائیں گے نا انشاءاللہ. اگر اتنا کر لیا نا تو آپ کی یہ سارا جو ماشاءاللہ مینجمنٹ جو آپ نے جس کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کی ہے, نہ جانے کتنی کوشش جد و جہد کے بعد آج یہ پروگرام یہاں پر ہو پایا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اس ایک محنت سے اس مجلس میں ایک آدمی کا عمل بدل گیا نا, آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ. اتنا بڑا ہے عمل. ہمارا رب بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے, بڑا غفار, بڑا رحمان, بڑا رحیم ہے اور بڑا عطا کرنے والا ہے. جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کتنے سال عبادت کر کے آیا. ہم کہتے ہیں وہ تو ذرہ نواز ہے, ذرے پر بخش دیتا ہے, ایک عمل پر بخش دیتا ہے. اپنی کوششوں کو جاری رکھو, اپنی محنتوں کو جاری رکھو, انشاءاللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ آپ کو عطا کرے گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی اے مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو غفور ہے, تو غفار, تو رحمان ہے, تو رحیم, تو عطا کرنے والا, تو دینے والا, تو اول ہے, تو آخر ہے, تو ظاہر ہے, تو باطن ہے, تو سمیع ہے, تو بصیر ہے. اے اللہ ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں. اے اللہ ہم تیرے آگے جھکنے والے, تجھ سے مانگنے والے ہیں. الہی تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قید میں ان کی رہائی کے راستے کھول دے. اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج جو لوگ تیرے دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان میں دین کے حامی پیدا فرما دے. اے اللہ اس علاقے میں اچھے اور سمجھدار لوگوں کو دین پر عمل کرنے والا اور دین کی طلب رکھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.